हेलो स्टूडेंट, अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी को कंफर्म है कि मैंने जो एमएससी फर्स्ट सेम है मैथ्स, उसकी जो रियल एनालिसिस बुक है उसको स्टार्ट किया हुआ। अब रियल एनालिसिस में मैंने चैप्टर आपका 7 स्टार्ट किया था जैकोबियन, और जैकोबियन में मैंने केवल आपको इंट्रोडक्शन और एक दो क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज के मैंने 2 तक तो क्वेश्चन बता दिए थे, आज उसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। देखो, काफी बच्चों की रिक्वायरमेंट थी, सर एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन है और एग्जाम्पल भी है, हम सारे क्वेश्चन तो कर नहीं पाएंगे। तो देखो, एक बात बताऊंगा आपसे, मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ केवल आपको वही करने हैं, उनसे एक्स्ट्रा आपको कुछ करके नहीं जाना, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा एग्जाम में उनमें से ही आएगा। ठीक, जो भी मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताता हूँ केवल आपको उनको करना है, और जो मैं एग्जाम्पल कराऊंगा केवल उनको करना है। अगर मैं सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊं या सारे एग्जाम्पल कराऊं तो कम से कम एक चैप्टर में ही आपके काफी लेक्चर हो जाएंगे, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ऐसे ही मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन की जो बुक स्टार्ट की है उसमें बताया है। ठीक, तो चलते हैं बिना टाइम गवाए अपने क्वेश्चन की ओर। देखो, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज में 2 तक क्वेश्चन कराए थे, अब देखिए तीसरे नंबर का। इसमें इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, डेल y1 y2 y3 अपॉन डेल x1 x2 x3। y1 y2 y3 की वैल्यू दे रखी, तो आप इसे सिंपल सोल्व कर सकते हो। किस टाइप से सोल्व कर सकते हो आप? सबसे पहले इसका जैकोबियन बनाओगे, डेल y1 y2 y3 अपॉन डेल x1 x2 x3। जैकोबियन बनाना मैंने बता रखा, डेल y1 अपॉन डेल x1, डेल y1 अपॉन डेल x2 और डेल y1 अपॉन डेल x3, डेल y2 अपॉन डेल x1, डेल y2 अपॉन डेल x2 और डेल y2 अपॉन डेल x3, डेल y3 अपॉन डेल x1 और डेल y3 अपॉन डेल x2 और डेल y3 अपॉन डेल x3। ठीक है, इसको सोल्व करना मैंने आपको बता रखा है, ये कैसे बनेगा। ऊपर का एक फंक्शन लेना, नीचे के कंप्लीट वेरिएबल। फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ये सब बता रखा। अब केवल अब y1 पे बात आती है, तो y1 का x1 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। y1 तो केवल यही है, x1 के रेस्पेक्ट में -1 होगा, x2 इसमें है नहीं ना x3 है, तो इनका 0 हो जाएगा। अब x2 पे आ जाओ, उसका x1 के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 - x2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें आपका x2 है तो -x1, क्योंकि इसका 1 इसका 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी। इसके रेस्पेक्ट में भी आपका नहीं। अब x3 पे आ जाओ, x3 का अगर x1 के रेस्पेक्ट में करने लगे तो x2 1 - x3 ये आएगा। अगर x2 के रेस्पेक्ट में करने लगे x1 1 - x3, और अगर x3 के रेस्पेक्ट में करने लगे x1 x2 आएगा। अब देखो, हम इसे सिंपल सोल्व कर सकते हैं, इसके डायगोनल की मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के x1 का स्क्वायर और x2, ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, अब इसे नोट कीजिए, उसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, 3 के बाद। तो 3 से बाद में आपका जो 4 और 5 है उसको आपको नहीं करना, वे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके सेकंड टाइप के क्वेश्चन है। सेकंड टाइप उसे बोलते हैं जिसमें एक से ज्यादा फंक्शन आते हैं और वेरिएबल आते हैं। जैसे आप अगर इसमें जैकोबियन बनाओगे डेल u अपॉन डेल x के रेस्पेक्ट में, सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? आपको इसकी वैल्यू निकालनी है u v की, इसके रेस्पेक्ट में डेल x y के, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक बात बताइए, अगर आप डेल u अपॉन डेल x निकालोगे तो डेल u अपॉन डेल x के लिए कौन सा फंक्शन लोगे? ये वाला, क्योंकि दोनों में u है और दोनों में ही v है, तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, किसे हम u माने किसे हम v माने। तो ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है जिसमें एक से ज्यादा फंक्शन हो, एक से ज्यादा फंक्शन, इसमें भी u v x y का रिलेशन है, इसमें भी u v x y का रिलेशन है। तो इनके लिए एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या कहता है? आपकी कितनी इक्वेशन है? 2, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ लिखोगे -1 की पावर 2। ठीक, जैसे आपकी 3 इक्वेशन हो तो आप यहाँ लिखोगे -1 की पावर 3, या 3 वेरिएबल हो u v w। ठीक है, तो आप देख लो 2 इक्वेशन है तो -1 की पावर 2, तो यहाँ लिखते हैं आप डेल f1 f2 अपॉन डेल। अब जरा ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा, इसको लिखोगे पहले xy अपॉन डेल f1 f2 अपॉन में लिखोगे u v। ठीक, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। क्या करते हैं, इसको तो ऊपर लिखते हैं और इसको कहां लिखते हैं? नीचे, क्योंकि अगर इससे यो कैंसिल करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर होगी तो ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक, अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी, इसकी और इसकी, और उठा के इस फॉर्मूले में रखनी।
तो F1 F2 लेट करोगे, F1 F2 किसे लेट करोगे, इन दोनों में से किसी को भी F मान लेना। जैसे F1 आप लेट कर लो u की पावर 3 v स्क्वायर, इसे इधर ले आओ x माइनस वाई। F2 आप लेट कर लो किसे u स्क्वायर प्लस v, जो 3 है पावर, v स्क्वायर x की पावर 3 और y की पावर 3। अब सबसे पहले तो इसकी वैल्यू निकालो, तो निकालो किसकी, डेल F1 F2 अपॉन डेल x y। तो जैकोबियन बनाओ, डेल F1 अपॉन डेल x, डेल F1 अपॉन डेल y और डेल F1 अपॉन डेल x, ये डेल F2 सॉरी, डेल F2 अपॉन डेल x और डेल F2 अपॉन डेल y, इनकी वैल्यू निकाल लीजिए। F1 का x के रेस्पेक्ट में, अब आपको पता चलेगा F1 की बात कर रहा हूं, x के रेस्पेक्ट में -1, y के रेस्पेक्ट में -1। F2 का x के रेस्पेक्ट में 3x स्क्वायर और 3y स्क्वायर। अब इसे सोल्व कर लीजिए, सोल्व देखो कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे 3y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर, ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई, किसकी, डेल F1 F2 अपॉन डेल xy की वैल्यू आ गई, 3 कॉमन ले लेना, y स्क्वायर और x स्क्वायर। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें निकालनी है इसकी, डेल F1 F2 अपॉन डेल किसकी, u और v। इसका जैकोबियन बनाओ, डेल F1 अपॉन डेल u, डेल F1 अपॉन डेल v, डेल F2 अपॉन डेल u और डेल F2 अपॉन डेल v। इसकी वैल्यू निकाल लो, F1 का u के रेस्पेक्ट में, इसका u के रेस्पेक्ट में 3u स्क्वायर, v के रेस्पेक्ट में 3v स्क्वायर, F2 का u के रेस्पेक्ट में 2u और ये आ जाएगा भैया आपका 2v। इसे भी सोल्व कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो 6u स्क्वायर v माइनस के 6b स्क्वायर u। तो हमारे पास आई डेल F1 F2 अपॉन डेल uv की वैल्यू, यहां से कॉमन क्या आ रहा, 6uv कॉमन ले लो तो u माइनस v बच जाएगा। अब भैया ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू उठा के इसमें रख दो इक्वेशन फर्स्ट में। तो नाउ आपको किसकी वैल्यू निकालनी, डेल, इसी की तो निकालनी है भैया, किसकी, u और v की अपॉन डेल xy। तो -1 की पावर 2, ये तो +1 ही होगा, इसका मान क्या है, ये वाला, ये रख दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन में ये वाली वैल्यू आप यहाँ रखो, तो क्या आएगा 6ub और u माइनस v। अब चाहो इसे काट सकते हो, तो जब इसे काटोगे तो कितना आएगा, 1/2uv, ऊपर बचा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे u माइनस v। ये आपका आंसर आ गया, देखो यही आ रहा है। ठीक, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिन्हें F1 F2 मानते हैं। पता कैसे चलेगा, इसमें एक से ज्यादा फंक्शन आएंगे, uv का रिलेशन इसमें भी और इसमें भी है, देखो xy का रिलेशन इसमें भी इसमें भी, तो उनके लिए ये वाला मेथड है। आपकी अगर 3 इक्वेशन हुई, ठीक है ना, जैसे आप तो आप F1 F2 F3 मान लो या -1 की पावर 3 मान लो, ठीक, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7 पे, ये जो जिस टाइप से मैं 7 क्वेश्चन बताऊंगा उसी टाइप से आपको 10 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 और 7 सेम ही है, इसमें भी ऐसे ही है, u की वैल्यू ये है, v की ये है, w की ये है, लेकिन इसमें प्रॉपर आप u v w की वैल्यू निकाल नहीं सकते, दे तो रखी है, u की पावर 3 की दे रखी हो, 1/v की दे रखी हो, w स्क्वायर की दे रखी, उसने कहा सिद्ध करना डेल u v w का डेल x y z के रेस्पेक्ट में ये कंडीशन आएगी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप इसे भी ऐसे ही सोल्व करो। कैसे सोल्व करोगे, सबसे पहले भैया आप इसका फॉर्मूला बनाओ, तो फॉर्मूले के लिए आप इसे लेट कर लो, F1 के इक्वल लेट करो, किसे, u की पावर 3 से इधर ले आना, x y z हो जाएगा ये, ठीक है ना। फिर F2 के इक्वल लेट करो, किसे करो, इसे 1/v माइनस 1/x माइनस 1/y माइनस 1/z, इसे इधर ले आओ। F3 इक्वल टू इसे w स्क्वायर तो एज इट इज है, x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, ये आ गई आपके F1 F2 F3। अब बनाना फॉर्मूला, किसकी वैल्यू निकालनी, u v और w की, किसके रेस्पेक्ट में, x y और z के। आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, -1 की पावर 3, मैंने बताया आपके 3 फंक्शन है, यहाँ पे क्या लिखोगे, डेल F1 F2 और F3 अपॉन ये आ जाएगा डेल x y और z अपॉन डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल u v w। ये फॉर्मूला फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो और उठा के आप इसमें रख दीजिए, ठीक। तो निकालिए नाउ, सबसे पहले आप वैल्यू निकालोगे किसकी, डेल F1 F2 F3 की
अपॉन डेल एक्स वाई जेड। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, जैकोबियन बना के नहीं दिखा रहा, अब तो आपको आ गया होगा। F1 का x के रेस्पेक्ट में, इसका x के रेस्पेक्ट में बताओ, वाई जेड आएगा, y के रेस्पेक्ट में एक्स जेड आएगा, z के रेस्पेक्ट में एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, अब आप आओ F2 पे। F2 का x के रेस्पेक्ट में, इसका ये 1/x है, ऊपर जाएगा, ये होगा 1/x² प्लस y के रेस्पेक्ट में 1/y², z के रेस्पेक्ट में 1/z²। ठीक, अब बताओ F3 का x y z के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में 2x, y के रेस्पेक्ट में 2y और z के रेस्पेक्ट में ये 2z माइनस के। ठीक, अब आप इसे सोल्व कर सकते हो। देखो कैसे कैसे सोल्व करोगे। एक बात बताओ, आपके पास में अगर यहाँ पे मैं x² की मल्टीप्लाई कर, इसमें अगर मैं x² की मल्टीप्लाई करता हूँ, या आपके पास एक चांस है, अगर मैं इसमें x² की मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें y² की कर लू, इसमें z² की, तो बाहर क्या आएगा 1/x², y² और z² करो मल्टीप्लाई, माइनस x² yz, x² से x² कैंसिल, 1, ये 2x⁻3, इसमें माइनस y² xz, यो y² से y² कैंसिल, ये 2y⁻3, इसमें z से करो z² से, तो माइनस z² xy, ये 1, यहाँ पे 2z⁻3। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ और इसमें से माइनस, तो बाहर प्लस आ गया, और इसमें से 2 कॉमन ले लो और ऊपर से xyz कॉमन ले लो। तो जब मैं ऊपर से xyz कॉमन लूंगा, यहाँ से भी xyz, यहाँ से भी xyz, यहाँ से भी, तो बाहर आएगा, क्या बाहर आएगा भाई, xyz अपॉन x² y² और z²। यहाँ पे क्या बचा भैया, यहाँ पे बच गया x y और z, यहाँ पे क्या बचा 1 1 1, और इसका 2, ये 2 है ना, ये भी आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 2xyz, तो यहाँ पे क्या बच गया x⁻3 y⁻3 z⁻3, इससे कैंसिल कर दो, तो ये बचा आपका 2xyz। ठीक, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे 1 1 1 xyz और यहाँ x⁻3 y⁻3 z⁻3, ये माइनस आ जाएगा बाहर जब एक रो को आप इंटरचेंज करोगे। ठीक, अब क्या करो, ऑपरेशन लगा लो, c1 माइनस c2 और c2 माइनस c3, तो माइनस के 2 xyz, बताओ इसमें से घटाओ 0, ये x माइनस y, ये क्या होगा x⁻3 y⁻3, ये 0, ये y माइनस z, ये क्या होगा y⁻3 z⁻3, ये 1 z और z⁻3। अब आप इसमें से कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन, एक तो x माइनस y आ रहा, इसमें से कॉमन एक y माइनस z आ रहा है, तो यहाँ पे 0 यहाँ 1, इसका फॉर्मूला खोलो, x माइनस y तो बाहर बचा क्या x² y² प्लस के xy, ये आपका 0, ये आपका 1, इसका फॉर्मूला खोल लो y² प्लस z² प्लस yz। ठीक, और ये आ जाएगी 1 z⁻3। ठीक है, तो अपॉन में है भैया x y और z, तो यहाँ पे -2 x माइनस y माइनस z, अपॉन में क्या आएगा x y z। इसे सोल्व कर लो, तो इसके रेस्पेक्ट में ही खुलेगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो y² प्लस z² और प्लस के y और z, माइनस x² माइनस y² माइनस xy, भाई इसकी इसमें करोगे, इसकी इसमें, अब कैंसिल कर लो, तो y² से y² कैंसिल आ गया। देखिए, तो यहाँ पे टर्म क्या है, बाहर तो है माइनस के 2x माइनस y माइनस z अपॉन में x y z। इसे जरा सोल्व कीजिए। एक बात बताइए, अगर मैं इससे इसके साथ लेता हूँ, यानी अगर मैं z² और x² लेता हूँ यहाँ पे, और इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले लूँ y, तो y मैंने कॉमन ले लिया, ये भी z माइनस x हो गया। अब बताओ पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, ये तो -2x माइनस y है, ये y माइनस z है, एक z माइनस x कॉमन आएगा, यो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, ये कॉमन, तो बचा क्या है यहाँ x प्लस y प्लस z, ये बच जाएगा, ये बचा आपका x y z। ये किसकी वैल्यू होगी, डेल f1 f2 और f3 अपॉन डेल x y z की वैल्यू ये आ गई भैया, माइनस के 2x माइनस y माइनस z और z माइनस x और x प्लस y प्लस z अपॉन x y z, ये इसकी वैल्यू आई है। ठीक है, तो मैंने केवल आपको इसकी वैल्यू निकाल के बताई है बस। अब इसके बाद इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसकी वैल्यू निकाल के बताता हूँ, फिर फॉर्मूले में रखता हूँ। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 10 है वो आप करो। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली, जो निकल के आई है ना आपकी वैल्यू ये वाली,
अब क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए अब बस इसकी वैल्यू भी F1 का u के रेस्पेक्ट में, इसका u के रेस्पेक्ट में 3u² आएगा, v के रेस्पेक्ट में और w के रेस्पेक्ट में नहीं है। इसके बाद आप आओ F2 पे, F2 का u के रेस्पेक्ट नहीं है, v के रेस्पेक्ट में करो तो माइनस के 1/v² आ जाएगा, w के रेस्पेक्ट में नहीं है। F3 पे आओ, F3 का u के रेस्पेक्ट में भी नहीं, v के रेस्पेक्ट में भी, w के रेस्पेक्ट में है 2w। अब आप क्या काम करो, इसके डायगोनल की मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 6u²w/v²। अब आपको क्या करना है, इससे इसको डिवाइड करना है, यानी फॉर्मूले में रखना। तो आप यहां पे लिख सकते हो क्या, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट रखिए। तो फॉर्मूला था आपका u/v/w/del(x, y, z)। देखो -1 की पावर 3 था, तो 3 का मतलब माइनस, और एक माइनस ये रहा प्लस, इसको इससे डिवाइड करना तो करिए 2x - y, y - z, z - x और x + y + z अपॉन, एक तो यहाँ पे क्या है x y z और एक यहाँ पे क्या है भैया 6u² और अपॉन v²। अब आंसर हमें वो लाना है, तो एक काम करिए, यहाँ से 1/v² है, एक v की मल्टीप्लाई करो ऊपर की साइड, तो कर दीजिए एक v की मल्टीप्लाई, और आपका ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, 3 आएगा। तो एक v की मल्टीप्लाई यहाँ पे करो तो v x - y, y - z, z - x और x + y + z, ये तो ऊपर बच गया। अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, ये कितना बचा, ये बच गया आपका 3u²w। अब भैया एक बात बताओ, एक v तो बचा यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ये तो बचा x y z अपॉन v, ठीक है। तो v x - y, y - z, z - x और x + y + z अपॉन यहाँ पे 3u²w। अब बताओ जरा 1/v आपके पास यहाँ है, मैं वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। देखो 1/v बराबर है 1/x + 1/y और 1/z। अगर मैं 1/v इसका एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम आएगा क्या, x y z, तो ऊपर क्या आएगा x y, y z और z x, ठीक। अब ये 1/v की वैल्यू मैं उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ 1/v की। तो एक बात बताओ, एक तो x y z पहले से है, 1/v की वैल्यू x y, y z और z x अपॉन x y z, इससे ये कैंसिल आउट कर दीजिए। तो v x - y, y - z और z - x और x + y + z अपॉन यहाँ पे आएगा 3u²w, ठीक है। यहाँ पे x y, y z और z x, ये आपका लगभग आंसर आ गया, देखो ठीक है ना। तो ये इसकी वैल्यू आई है, क्योंकि एक वैल्यू तो हमने निकाल ली थी, दूसरी निकाली, इसको दोनों को उठा के फॉर्मूले में रख दिया, ठीक। अब जैसे मैंने ये आपका क्वेश्चन कराया है 7, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 आपको जरूर करना है। देखो जो मैं क्वेश्चन बता रहा वे करने हैं, और आप एक्स्ट्रा भी एक्सरसाइज के कर सकते हो, इसी के मेथड के हैं। जो ना हो मेरे पे कमेंट कर दो, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है ना। दूसरी बात इसे नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद करोगे, 10 क्वेश्चन, 11 मैं बताता हूँ। देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 भी उसी टाइप से होगा। u1 की वैल्यू दे रखी है x1 + x2 x3 x4, u1 u2 की वैल्यू x2 x3 x4, u1 u2 u3 x3 x4, u1 u2 u3 u4 x4। सीधा आपको ये करना है, देखो कि u1 u2 u3 u4 x1 x2 x3 x4 के रेस्पेक्ट में u1 की पावर है 3, u2 की पावर है 2 और u1। देखो कभी कभी बुक्स में कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हो जाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं है ना, टेंशन करने वाली बात, ठीक। जो क्वेश्चन सही होगा वो मैं आपके यहाँ पे लिख दूंगा, अगर मिस्टेक भी होगा तो मैं उसे सही करके लिख दूंगा, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज मत होना, 1-2 क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो जाता है, ठीक। इसमें भी आपको ऐसे ही करना। सबसे पहले आप लेट कर लीजिए, F1 के इक्वल लेट इसे करिए, किसको, ये F1 है, F1। तो या तो आप इसे इधर ले जाइए या इन सबको इधर ले आइए। तो लाइए u1 है -u1 u2 u3 और u4 F2 के इक्वल, इसे लेट करोगे u1 u2 -u2 u3 और u4। F3 के इक्वल किसे लेट करोगे u1 u2 u3 -u3 और u4, ठीक। F4 के इक्वल किसे लेट करोगे u1 u2 u3 u4 और -x4,
फॉर्मूला आपका सेम वही बनना, कौन सा, डेल वैल्यू किसकी निकालनी है, u1 u2 u3 u4 किसके रेस्पेक्ट में, x1 x2 x3 और x4, ये u4 है। तो क्या होगा, -1 की पावर 4 आपका डेल f1 f2 f3 f4 अपॉन डेल, इसको ऊपर लिखोगे x1 x2 x3 x4 अपॉन डेल f1 f2 f3 f4 अपॉन डेल u1 u2 u3 u4। ठीक है ना, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब आप किसकी वैल्यू निकालो भाई, सबसे पहले तो इसकी निकाल लो, तो निकालिए डेल f1 f2 f3 f4 अपॉन डेल आपका x1 है x2 है x3 है x4 है। तो बताइए f1 का x1 के रेस्पेक्ट में, इसका x1 के रेस्पेक्ट में -1, x2 के रेस्पेक्ट में -2, x3 के रेस्पेक्ट में ये भी -1 और ये भी -1। ठीक, अब आ जाओ f2 पे। f2 का x1 के रेस्पेक्ट में है भैया, नहीं है, x2 के रेस्पेक्ट में होगा, x3 के रेस्पेक्ट में है, x4 के रेस्पेक्ट में। अब आ जाइए f3 पे। f3 का x1 के रेस्पेक्ट में नहीं है, x2 के नहीं, इसका है और इसका है। ठीक है, अब f4 पे आ जाइए, इसके रेस्पेक्ट में नहीं है ना, ये है, x4 है बस। तो इसका आंसर हो ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, डायगोनल की मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, एक आ गया। अब आप इसकी वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालोगे, डेल f1 f2 f3 f4 और डेल u1 u2 u3 u4। ठीक, बताइए f1 का x1 के रेस्पेक्ट में ये रहा 1 है, f1 का x2 के रेस्पेक्ट में, इनके रेस्पेक्ट में तो होगा ही। अब आ जाओ f2 पे। f2 का x1 के रेस्पेक्ट में क्या आएगा भैया, u2, x2 के रेस्पेक्ट में u1, इनके रेस्पेक्ट में नहीं है। अब f3 पे आ जाओ, x1 के वो f3 का, सॉरी मैं गलत बोल गया थोड़ा, f3 का सबसे पहले तो f1 का u1 के रेस्पेक्ट में देखो तो यो है ना, u2 के रेस्पेक्ट में ना u3 के ना u4 के, तो 0 0 आ गया। अब f2 पे आओ, f2 का देखो u1 के रेस्पेक्ट में u2 के रेस्पेक्ट में u1 और u3 u4 के रेस्पेक्ट में नहीं है, 0 आ जाएगा। अब f3 पे आओ, f3 का u1 के रेस्पेक्ट में, इसका 1, तो यहाँ पे क्या आएगा u2 u2 के रेस्पेक्ट में u1 u3 और u3 के रेस्पेक्ट में u1 u2, ये u है, अभी 4 समझो, u1 और आपका u2, ये आपका u1 है और u3, और भैया u4 के रेस्पेक्ट में नहीं है, ये 0 आ जाएगा। अब f4 पे आ जाओ, इसका बताओ, x1 का तो 1, तो x2 x3 x4 बचेगा, यहाँ x1 x3 x4 वो सॉरी u1 u2 u3 u4, ये थोड़ा बड़ा बना सकता हूं मैं क्योंकि कभी आपको कंफ्यूज हो जाए थोड़ा सा। ये 0, ये भी 0, ये आया आपका f2 का इसके रेस्पेक्ट में, इसका है ना f2 का, तो f2 का आपका u1 के रेस्पेक्ट में, f2 का आपका u2 के रेस्पेक्ट में, f2 का आपका u3 के रेस्पेक्ट में। तो देखिए u3 के रेस्पेक्ट में नहीं है, तो आपका ये भी 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में आ जाइए आप f3 पे। f3 का u1 के रेस्पेक्ट में कर दिया, u2 के रेस्पेक्ट में, u3 के रेस्पेक्ट में u1 u2 और u4 के रेस्पेक्ट में नहीं है। अब आ जाइए लास्ट पे, तो लास्ट का f4 का u3 के रेस्पेक्ट में देख लीजिए, तो u3 के रेस्पेक्ट में u1 u2 u4 और u4 के रेस्पेक्ट में u1 u2 u3, इसकी भी डायगोनल की मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो बताओ 1 2 और 1 3, तो u1 की पावर तो 3 है, u2 का स्क्वायर है और u3 है, दे दीजिए। अब देखो आगे आंसर तो f1 f2 f3 f4 डेल u1 u2 u3 u4, इसकी वैल्यू आई है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, इसको इससे डिवाइड करो। तो जब ये दोनों वैल्यू आप उठा के इस फॉर्मूले में रखोगे, इस वाले में, तो इसका मान तो प्लस, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या है, ये, और इसकी वैल्यू क्या आई है 1, तो आंसर आपका भैया यही तो आएगा, आ जाएगा ना भाई, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में रख दो, तो आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे था क्वेश्चन नंबर 11, इसे नोट करिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताऊंगा, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 है और 15 है, 14 छोड़ सकते हो। ठीक,
आपको कौन सा क्वेश्चन करना, एक तो क्वेश्चन नंबर 12, एक क्वेश्चन नंबर 13, एक क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी। ठीक, ये क्वेश्चन कर लें। देखो एक्सरसाइज के आप सारे ही क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो तो जाएंगे सारे, लेकिन मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं, जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं वे मैं क्वेश्चन केवल वे करा रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में आप केवल यही क्वेश्चन करके जाओगे, इतने से ही आपका सफिशिएंट हो जाएगा, इनमें से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्योंकि अगर एक चैप्टर में आप सारे क्वेश्चन करने बैठ गए तो काफी क्वेश्चन है। हो सकता है इसी एक्सरसाइज में जो बुक चल रही है इसमें एक एक्सरसाइज है, कुछ चैप्टर ऐसे जिसमें 2-2, 3-3 एक्सरसाइज भी है। ठीक, तो सारे क्वेश्चन आपसे पॉसिबिलिटी होगी। वैसे ट्राई कर सकते हो आप घर बैठ के, तो सारे के सारे आपसे हो जाएंगे, लेकिन टाइम चाहिए उनका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें भी सेम इसकी वैल्यू निकालनी, तो आप लेट करो f1 के इक्वल u स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई, इसे इधर उठा कर ले आए, f2 के इक्वल बी स्क्वायर वाई यू स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई। अब आपका फॉर्मूला है डेल यू बी अपॉन डेल इसकी वैल्यू निकालनी एक्स वाई की, तो फॉर्मूला -1 की पावर 2 डेल f1 f2 अपॉन डेल एक्स वाई अपॉन डेल f1 f2 और यहाँ पे डेल u और b, ये इक्वेशन फर्स्ट। इसकी वैल्यू निकाल लीजिए पहले, तो डेल f1 f2 की f1 f2 अपॉन किसके रेस्पेक्ट में, x और y के। तो एक बात बताओ, f1 का x के रेस्पेक्ट में करोगे, इसका x के रेस्पेक्ट में करो तो b स्क्वायर बचेगा और ये -1 बच जाएगा। अब इसके बाद f1 का y के रेस्पेक्ट में, y कहाँ में है, यहाँ पे, यहाँ से -1 बच गया। f2 का x के रेस्पेक्ट में, इसका x के रेस्पेक्ट में -1, फिर y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में u स्क्वायर -1। इसे जरा सोल्व करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो u स्क्वायर -1 और v स्क्वायर -1, ठीक है ना, और बीच में -1 आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू आ गई डेल f1 f2 अपॉन डेल x और y। अब किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, अब निकालनी है डेल f1 f2 की किसके रेस्पेक्ट में, u और v के रेस्पेक्ट में। तो f1 का u के रेस्पेक्ट में, u के रेस्पेक्ट में बस 2u ही है और तो नहीं है कहीं। इसके बाद f1 का v के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ आएगा 2xv, ठीक है। इसके बाद f2 का u के रेस्पेक्ट में, तो 2yu, v के रेस्पेक्ट में 2v, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 2 जा 4 uv माइनस ये हो गया 4xy uv। तो यहाँ से 4uv कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस xy बच गया यहाँ पे। ये किसकी वैल्यू होगी, f1 f2 अपॉन डेल u और v की। ठीक, अब इन दोनों वैल्यूओं को उठाओ, किसमें रख सकते हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, तो रख दीजिए पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो रखिए डेल किसकी वैल्यू निकालनी, u और v की, किसके रेस्पेक्ट में, x y की। तो देखो -1 की पावर 2 तो प्लस, इसका मान क्या है ये रहा, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो u स्क्वायर -1 v स्क्वायर -1 और माइनस के 1 अपॉन इसकी वैल्यू क्या है, इसकी ये रही भैया 4uv और 1 माइनस xy। आंसर को यहीं छोड़ सकते हो, आगे भी सोल्व हो जाएगा, लेकिन इसने केवल आंसर निकालने के लिए कहा। अब इसी के अकॉर्डिंग है भैया क्वेश्चन नंबर 1 तो 13 है, क्वेश्चन नंबर 15, ये दोनों आप करोगे, ठीक है ना। इन दोनों क्वेश्चन को आप ही को निकालना है, ठीक। तो मैंने आज इस लेक्चर में लगभग आपके काफी क्वेश्चन करा दिए, तो जो मैंने आपको क्वेश्चन करने के लिए दिए है प्लीज आप क्वेश्चन ट्राई जरूर करना, क्योंकि इसके बाद मैं कुछ आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराऊंगा इसी एक्सरसाइज में, और उसके बाद चलेंगे हम एग्जाम्पल की ओर, ठीक है। तो आज के मेरे इस लेक्चर में मैंने जैकोबियन के जो जो क्वेश्चन कराए ये क्वेश्चन आपको करने हैं, और जो जो मैंने आपको करने के लिए दिए हैं वे क्वेश्चन आप करोगे, ठीक। और एक्सरसाइज के आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको वो क्वेश्चन कराता हूं जो केवल इंपॉर्टेंट है, और आपको यही करने हैं, इनमें से ही एग्जाम में आएगा। ऐसी बात नहीं है कि बाकी क्वेश्चन टफ है, वे भी इसी के जैसे है, लेकिन उनके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, मतलब आप ट्राई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि वे आपसे होने के, ठीक है। तो जो जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ केवल उन्हीं क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में आएगा, तो यही आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे के क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।